हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के पाठ 11 नभ के पिंड नामक कविता का रसास्वादन करेंगे। ठीक है बच्चों, और इस कविता के रचयिता श्री घमंडीलाल अग्रवाल जी हैं। देखिए बच्चों, इस कविता में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि सभी बच्चों को ग्रहों और उपग्रहों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आकाश में अनेक ग्रह और उपग्रह होते हैं जो कि धरती को प्रभावित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें सूर्य, चंद्रमा और तारों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए और हमें अपने प्रकृति से प्रेम होना चाहिए। ग्रहों के प्रति हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, हमारे सौर मंडल में क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से यही सब बताने का प्रयास किया है। तो आइए अब हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं। किसी खुली सी जगह खड़े हो, ऊपर को तुम नजर घुमाओ, दूर दूर तक नीले रंग की खाली सा एक स्थान एक पाओ। देखिए बच्चों, इस कविता में कवि ने यह बताया है कि किसी खुले हुए स्थान पर अगर आप खड़े होकर ऊपर की ओर नज़र घुमाकर देखेंगे तो आपको दूर दूर तक नीले रंग का एक खाली स्थान दिखाई पड़ेगा। दूरी के कारण यह नीला नभ आकाश, इसी को कहते सूरज, चंदा और सितारे मिलजुल कर सब इसमें रहते। इसमें कवि ने बताया है कि अधिक दूरी के कारण यह जो आकाश है इसका रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है और इसी आकाश में सूरज, चांद और सितारे मिलजुल कर रहते हैं। दिन का मालिक सूरज होता, रातों के हैं चांद सितारे, खूब रोशनी लुटा लुटा कर दुनिया में कहलाते प्यारे। कवि ने बताया है कि दिन का मालिक सूरज होता है, क्योंकि सूरज जब निकलता है तो चारों तरफ प्रकाश होता है। इसलिए बच्चों, दिन का मालिक कौन होता है? सूरज होता है। और रात का मालिक कौन होता है? चांद और सितारे, क्योंकि रात में चांद और सितारे ही रोशनी करते हैं। इस प्रकार यह दुनिया में प्यारे कहलाते हैं। ठीक है। सूरज मध्य सौर मंडल के स्थित सबसे बड़ा सदस्य है, 13 लाख गुना पृथ्वी से बड़ा बना कैसा रहस्य है। इसमें कवि ने बताया है कि हमारे सौर मंडल के मध्य में सूरज है जो कि सबसे बड़ा सदस्य माना जाता है और यह पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। 8.5 मिनट में किरणें सूरज से धरती पर आती, जबकि शेष तारों से किरणें कई वर्ष में है आ पाती। इसमें कवि ने बताया है कि सूरज की जो किरणें हैं वह धरती पर 8.5 मिनट में आ जाती हैं, लेकिन जो तारे हैं उनकी किरणें धरती पर आने में कई वर्ष लग जाते हैं। ग्रह तारों से बहुत भिन्न हैं। ये पिंड प्रकाशहीन कहलाते, सूरज की कर ग्रहण रोशनी चमचम चमचम चमक लुटाते। इसमें कवि ने बताया है कि ग्रह तारों से बहुत ही अलग होते हैं, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं इनका अपना प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं।
और तारों में अपना प्रकाश होता है। यही ग्रह और तारों में अंतर है। तो सूरज की रोशनी ग्रहण करके ये ग्रह क्या करते हैं? चमचम चमचम चमकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कविता आप सबके समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ सौर मंडल के बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए बच्चों, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं यह भी एक सौर मंडल का छोटा सा भाग है। ठीक है, सूर्य, इसके ग्रहों और उनके आसपास घूमने वाली चीज़ों को सामूहिक रूप से सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में क्या क्या है? सूर्य है और इसके 8 ग्रह हैं और सूर्य के चक्कर ग्रह लगाते हैं और ग्रहों के चक्कर उपग्रह लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझते चलिए। देखिए, मान लीजिए कि आपका सौर मंडल है, यहाँ पर ये सूरज है। सौर मंडल के मध्य में सूरज स्थित है और इसी के चक्कर ऐसे, ठीक है, इसी के चक्कर ग्रह लगा रहे हैं। ग्रह कितने हैं? 8 हैं। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसी में ऐसे ऐसे करके ग्रह बना हुआ है। ये सभी ग्रह हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये सूरज है सौर मंडल के मध्य में और ये 8 ग्रह हैं। ग्रहों की संख्या 8 है। सूरज के चक्कर ये ग्रह लगा रहे हैं और इन ग्रहों का अपना स्थान है। ये जो लाइन दिख रही है ग्रहों का, ये अपना अलग स्थान है। इसी स्थान पर ग्रह चक्कर लगाते हैं। अगर इनका स्थान कंफर्म न हो तो ये ग्रह आपस में टकरा जाएंगे, इसलिए ये अपने स्थान पर ही चक्कर लगाते हैं सूर्य के। ठीक है, तो सूर्य एक तारा है और 8 ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं और जो उपग्रह होते हैं वो क्या होते हैं? वो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सूर्य के चक्कर ग्रह लगाते हैं और ग्रहों के चक्कर उपग्रह लगाते हैं। तो ये 4 जो आपके लाइन से हैं, देखिए ये ठोस में आते हैं और ये गैस में आते हैं। इनके बीच में भी देखिए ऐसे कुछ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो ग्रहों से टूटते हैं और टूट फूट कर गिरते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। वही उल्का पिंड कहलाते हैं। जब कभी ऊपर से उल्का पिंड टूटकर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े गिरते हैं तो लोग कहते हैं कि तारा टूट रहा है। ठीक है, बोलते हैं ना, टूटता हुआ तारा। सभी लोग कहते हैं कि देखिए वो टूटता हुआ तारा गिर रहा है। तो यही सब उल्का पिंड कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? बुध। देखिए जैसा कि आपकी पुस्तक में भी दिया है, इसको भी पढ़ते चलिए। हमारा सौर मंडल सूर्य और उसके ग्रहों से मिलकर बना है। देखिए ये सौर मंडल है, ये सूर्य है और ये ग्रह है। अभी आगे आपको इसके उपग्रह के बारे में भी बताया जाएगा। सूर्य एक तारा है और सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जिनके नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 8 में। ठीक है, कुछ साल पहले प्लूटो भी एक ग्रह था। कुछ सालों पहले एक प्लूटो नाम का भी ग्रह था जिसे 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि यह सबसे छोटा था और इसके लिए कोई स्थान फिक्स नहीं था। यह घूमते घूमते अन्य ग्रहों के स्थान पर आ जाते थे और उनसे टकरा जाते थे। ठीक है, इसलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है।
और वर्तमान में 8 ही ग्रह हैं। बुध इन ग्रहों में सूरज के सबसे करीब है, इसलिए यह सूर्य का एक चक्कर सबसे कम समय 88 दिनों में पूरा करता है। सूर्य के सबसे पास में बुध ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास में है, सबसे छोटा है और सबसे कम दिनों में सूर्य के चक्कर लगाता है। कितने दिनों में? 88 दिनों में। इसके बाद है शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। यह सूर्य का चक्कर 225 दिनों में पूरा करता है। इसका भार लगभग पृथ्वी के बराबर होता है। इसके बाद बुध के बाद ये शुक्र ग्रह है। यह आकार में पृथ्वी के बराबर होता है और सबसे चमकीला होता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है ये। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, कभी कभी गर्मी के दिनों में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब आप सब छत पर सोते होंगे तो देखते होंगे भोर में एक तारा चमकता हुआ आपको दिखाई पड़ता है, भोर का तारा। तो वही शुक्र ग्रह है। और शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह, अगर पूछा जाए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तब आप बताएंगे शुक्र। देखिए सबसे पास में तो बुध ग्रह है, तो ये इतना गर्म नहीं है। इसके बाद शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। क्यों? क्योंकि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अत्यधिक है, इसलिए यह ग्रह जो है सबसे गर्म माना जाता है। और यह सूर्य का चक्कर 225 दिनों में लगाता है। इसके बाद देखिए पृथ्वी का नंबर आया। पृथ्वी के 70% से अधिक भाग पर पानी है, इसलिए इसे पानी वाला ग्रह भी कहते हैं। और पानी की अधिकता होने के कारण इसका रंग नीला दिखाई पड़ता है और इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। ऐसा करने में इसे 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन लगते हैं। अक्ष का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं और इसी जगह पर घूम रहे हैं ऐसे, तो ये हमारा अक्ष हुआ। ठीक है, पृथ्वी का यही अक्ष हुआ। ये पृथ्वी है तो इस जगह पर घूम रही है ऐसे, यही जो है अक्ष है। इसी के कारण दिन और रात होते हैं। और ये पृथ्वी जब ऐसे सूर्य की परिक्रमा करती है, तब इसके कारण क्या होते हैं, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। और पृथ्वी सूर्य के जब चक्कर लगाती है तो इसे परिक्रमा कहते हैं। जब पृथ्वी इसी स्थान पर घूमती है अपने अक्ष पर, तब इसके कारण दिन और रात होते हैं, यही अक्ष होता है। और जब सूर्य के चक्कर लगाती है तब यह परिक्रमा कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए ये है मंगल। मंगल ग्रह के बारे में जानिए। मंगल सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा लाल दिखाई देती है, जिसके कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी से यह लाल रंग का दिखाई पड़ता है। मंगल पृथ्वी से बहुत छोटा है, लेकिन क्षेत्रफल में पृथ्वी के बराबर ही है। मंगल पृथ्वी की तरह जीवन से भरा पूरा नहीं है, लेकिन इन सभी अंतरों के बाद भी मंगल की भौगोलिक स्थिति अच्छी है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए ये तो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ठीक है, यही जब आपस में टकराते हैं, क्योंकि इनका कोई स्थान तो है नहीं, यहाँ पर ऐसे घूमते हैं, घूमते घूमते छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, आपस में टकरा कर नीचे गिरते हैं, तो यही उल्का पिंड कहलाते हैं। इसके बाद देखिए ये है आपका बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इसके वायुमंडल में बहुत सारे तूफान आते हैं। अलग अलग तरह के तूफानों और बादलों के बनने के कारण इसका रंग बहुत ही रंगीन दिखाई पड़ता है। पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तब आप बताएंगे बृहस्पति। छोटा ग्रह बुध और बड़ा ग्रह बृहस्पति, और यह गैसीय पिंड है। इसके बाद देखिए
देता है। इस ग्रह के चारों ओर दिखाई देने वाले रिंग पत्थर और बर्फ के टुकड़े से बने होते हैं। जैसे जैसे ग्रह सूर्य से दूर होते जाएगा वैसे वैसे वह ठंडा होता जाएगा। ठीक है। शनि छठे नंबर पर है और सौरमंडल का दूसरा बड़ा और हल्का ग्रह है और पृथ्वी के चक्कर लगाने में कई साल लगाते हैं ये। इसके बाद है आपका ये अरुण। कौन सा ग्रह है? अरुण। अरुण एक ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यह बहुत ठंडा ग्रह है। सूर्य से बहुत दूर होने के कारण यह बहुत ठंडा ग्रह है और अपने अक्ष पर कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। जैसे क्लॉकवाइज घड़ी देखे हैं आप सब, घड़ी ऐसे घूमती है ना, इस दिशा से ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर घड़ी घूमती है। तो ऐसे सभी ग्रह घूमते हैं, लेकिन दो ग्रह आपके ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर एंटी क्लॉकवाइज, उल्टे घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक है। पश्चिम से पूर्व न आकर दो ग्रह आपके पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका शुक्र है और एक है आपका अरुण। इसको याद कर लीजिएगा बच्चों। यह सूर्य से बहुत दूर है और अपनी धरती से 63 गुना बड़ा ग्रह है। अपने छल्ले के कारण यह बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। इस पर गुरुत्वाकर्षण धरती से कम होता है। जैसे हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक है, तो अरुण ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम होता है। इसी कारण धरती पर अगर यहाँ पर हमारा वजन 32 किलो है, तो अगर हम अरुण ग्रह पर चले जाएंगे तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कम होगा, जिस कारण हमारा वजन 28 किलो ही रह जाएगा। और अरुण ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 साल के बराबर समय लगाता है। इसके बाद सबसे अंत में है आपका वरुण। कौन सा ग्रह है? वरुण। वरुण सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। यह सूरज से लगभग 30 गुना अधिक दूर है, इसलिए उसका ऊपरी वायुमंडल बहुत ही ठंडा है। वरुण देखने में चमकीले नीले रंग का है। इसके 8 चंद्र हैं जो इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ये सबसे अंत में है आपका वरुण। क्यों ठंडा है? क्योंकि यह सूर्य से अत्यधिक दूरी पर है। सबसे छोटा ग्रह बुध, चमकीला शुक्र और पृथ्वी पर तो हम लोग रहते ही हैं, आप सबको पता है। मंगल लाल ग्रह है। सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण और सबसे ठंडा ग्रह वरुण। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को सौर मंडल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप सब पूछ लीजिएगा फिर। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसे आप सब अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।